आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को कैसे सरलता से हल किया जा सके वो सीख रहे हैं। और इस समय जो आप पढ़ रहे हैं वो वर्क एंड टाइम का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं। उसमें ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है ए, बी और सी 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 4:3:6 का अनुपात है। यदि सी उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है तो ए तथा बी एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अभी क्या दे रखा है कि क्षमता दे रखी है उनकी, मीन्स ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 6 है। कह रहा सी उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। जब उसकी क्षमता एक दिन की 6 है तो 16 दिन में कितना काम करेगा। तो आप यहाँ 16 × 6 करेंगे तो 96 आ जाएगा। हम यहाँ 96 लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है सवाल, अब चाहे तो आप इनके दिन निकाल सकते हैं मगर इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है ए और बी उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 है। तो 96 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और इधर हो जाएगा 26, तो 13 और 5/7। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका 13 सही 5/7 दिन में काम कंप्लीट होगा। अब इंडिविजुअली पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी का तो ऑलरेडी पता है कि 16 दिन में कर रहा है। तो इसे 3 में 96 में 3 दिन से डिवाइड कर देंगे तो 32 डेज इसको लगेंगे। और 4 से जब करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो इस तरह से अगर इंडिविजुअल पूछे तो आप इंडिविजुअल भी बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा मोहन एक काम को अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद सोहन को साथ लेकर 6 दिन में बचा हुआ काम किया। मोहन और सोहन, यहाँ पर उनके दिन लिख लेंगे, यहाँ कार्य और यहाँ पर उनकी क्षमता हो जाएगी। अभी हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि मोहन 12 दिन में करता है, तो माना कि काम 12 ही होगा तो मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मोहन ने 2 दिन काम अकेले किया, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया उसने, 2 काम कर लिया, क्योंकि क्षमता उसकी 1 है। अब काम कितना बचा, 10। 6 दिन में मोहन कितना करेगा, 6 काम करेगा, तो शेष कितना बचा काम, 8 तो काम ऑलरेडी हो चुका है तो 4 बचा। और उसने काम कितने दिन, 6 दिन काम किया उसके साथ। तो सोहन जो है शेष काम जो है सोहन शेष काम 4/6, 4 काम है और 6 दिन में किया। तो इससे क्या होगी, हम इसे क्षमता इसकी निकालेंगे तो 2/3 इसकी क्षमता आ जाएगी। सोहन शेष काम 4/6 दिन में करेगा, क्योंकि 4 काम है, 6 दिन उसके पास है, तो इसकी क्षमता 2/3 आ गई। अब यहाँ हम इसकी क्षमता लिख लेंगे। अब जब क्षमता पता चल गई तो हम इसको दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो 12/2/3 करेंगे तो 3 ये ऊपर चला जाएगा, 2 × 12 और 6 × 18। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र से 3 गुना समय लेता है तथा महेंद्र राजेश का 5 गुना समय लेता है, यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम 30 दिन में समाप्त होता है, तो प्रत्येक उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अभी हमें दे रखा है राजेंद्र, उसके बाद महेंद्र और उसके बाद राजेश। आप यहाँ दिन लिखेंगे, अगले कॉलम में कार्य और इसमें क्षमता। अब क्या कह रहा है कि महेंद्र से 3 गुना समय लेता है राजेंद्र। पहले
राजेश का संबंध देखेंगे, जो सबसे बाद में होता है उसका संबंध सबसे पहले देखते हैं। अब लिखा है महेंद्र राजेश का 5 गुना समय लेता है, तो राजेश का 5 गुना, तो राजेश अगर 1 दिन लेता है तो ये 5 दिन लेता है, ठीक है। महेंद्र राजेश का रिलेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र से 3 गुना समय लेता है, तो महेंद्र 5 लिया तो इसने कितना लिया, 15 समय लिया। अब दिन पता चल गए, ठीक। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा वो 15 हो जाएगा, तो इसकी क्षमता 1 हो गई, इसकी क्षमता 3 हो गई और इसकी क्षमता 15 हो गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो पूरा काम 30 दिन में समाप्त होता है। तीनों की क्षमता कितनी है, 19, और दिन कितने लग रहे हैं तीनों को मिलाकर के 30, तो कुल काम कितना हो गया, 570 काम। अभी जब हम क्षमता उनके जो रिलेशन दिए थे उसके हिसाब से मैंने दिन निकाले, उससे हमने उनकी क्षमता निकाली, फिर उस क्षमता से कुल दिन जितने दिन उन्होंने काम किया उससे गुणा किया, तो जो रियल काम है जो उन्होंने किया है वो निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जितनी क्षमता उसी हिसाब से करेगा। तो राजेंद्र कितने दिन में करेगा, राजेंद्र की क्षमता जब 1 है तो राजेंद्र 570 दिन लेगा पूरा। इसके बाद महेंद्र की क्षमता कितनी है, 3 है, तो जब 3 से भाग देंगे तो 190 दिन लेगा ये। इसके बाद क्या करेगा राजेश, तो राजेश की क्षमता कितनी है, 15 है, तो जब इससे भाग देंगे तो 15 3 45 और 5 50 और 7 5 12 120, 15 8 120, 38 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 570, 190 और 38 होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू एक काम को 12 दिनों में तथा सोनू उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ राजू लिख लेंगे, ठीक, और यहाँ पर सोनू। फिर और भी अगर कोई कैंडिडेट दिया तो उसको भी देखते हैं, क्या दे रखा है, मोनू भी दे रखा है, चलिए मोनू भी लिख लिया, ठीक। अब रिलेशन देखते हैं किसके बीच में क्या है। पहले दिन को कॉलम बना लेते हैं, तो दिन यहाँ पर कार और यहाँ पर क्षमता हो जाएगी। मोनू की कार्य क्षमता राजू की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, तो मोनू की कार्य क्षमता, मोनू की जो क्षमता है और राजू की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। मान लेते हैं राजू की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। या आप पॉइंट में नहीं लेना चाहते तो इसका आप 2 मान लीजिए, तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इधर इनका भी रिलेशन दे रखा है कि राजू 12 दिन लेता है और सोनू 18 दिन लेता है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, तो 12 3 36 और 18 दूनी 36। इसके हिसाब से क्षमता इसकी 3 आ रही है और इसकी 2 आ रही है, ठीक। तो अभी जब हमें इन दोनों के रिलेशन से इसकी क्षमता पता चल गई तो हमें जो पहले क्षमता निकाली इसकी जरूरत नहीं है, हम आसानी से इसी क्षमता से इसी रिलेशन से उस रिलेशन को डेवलप कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। आप क्या कह रहा है कि राजू की क्षमता की 3/2 गुनी है, तो इसकी क्षमता अगर 3 है तो 3 का जब 1.5 गुना करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं यहीं पे। अब इन तीनों का रिलेशन क्लियर हो गया कि तीनों की क्षमता पता चल गई, कार पता चल गया, दिन पता चल गया। अब इनको ऐड करते हैं और कुल कार में डिवाइड कर देंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो पता चल जाएगा। तो 9.5 आया ये, आप पॉइंट ऊपर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 टाइम में 5 7 35 और 5 में 10 72 हो जाएगा और ये नीचे 19 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो 19 57 और 15/19, तो देखेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो पहले ए बी सी तीनों लिख लेंगे, ए बी सी। दिन
यहाँ पर कार्य और यहाँ पर क्षमता, तीनों की क्षमता दे रखी है। इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। कहीं व्यस्त होने के कारण ए और सी एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं। इस तरह काम 10 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब है कि बी पूरे 10 दिन तक काम किया है। तो बी के साथ पहले ए काम पर आता है, फिर बी के साथ एक दिन सी काम पर आता है। तो जब बी के साथ ए काम पर आएगा तो काम कितना होगा? 5 होगा एक दिन में, क्योंकि उन दोनों की क्षमता का 5 हो जाएगा। और जब बी के साथ सी आएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 काम हो गया। आपने देखा कि 2 दिन में काम कितना कंप्लीट कर पाए दोनों? 12। तो 10 दिन में कितना करेंगे? तो 10 दिन में काम हो गया 60। ठीक, आप यहाँ 60 काम लिख लेंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 30 दिन में करेगा, ये 20 दिन में करेगा और ये 15 दिन में करेगा। अगर ये इंडिविजुअल पूछता तो ये भी आप बता देते। अब अभी क्या कह रहा है कि किसने कितना काम किया, उसी हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलेगी। आप देखेंगे कि बी ने पूरे 10 दिन काम किया। बी की क्षमता कितनी है? 3। तो बी ने टोटल काम कितना किया? 30 काम हो गया। ए की क्षमता कितनी है? 2। ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो ए ने 10 काम किया और जो बचा काम है वो उसने सी ने किया। तो सी की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 पंचे 20। जिसने जितने दिन काम जितना काम किया उसी हिसाब से उसकी मजदूरी होगी। अभी मजदूरी 1200 रुपए है। ठीक, तो बी ने 30 काम किया तो 30 बटे 60, टोटल काम 60 है और 1200, तो 30 दूनी 60, 2 6 12। बी का जो होगा वो 600 रुपये हो जाएगा। बी का 600 हो गया। अब ए की बात करते हैं तो 10 बटे 60 गुणा 1200 करेंगे तो 6 दूनी 12। ए को जो मिलेगा वो 200 मिलेगा। तो सी को कितना मिलेगा? कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको 400 आएगा। तो 2 6 4 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है और इस जगह पर शायद टाइप करने में गलती हो गई है। तो ये आंसर है इसका और यहाँ 600 हो जाएगा, ये काट देंगे और ये 400 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को 16 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर दिन लिख लेंगे, यहाँ पर कार और यहाँ पर क्षमता। अभी आपने देखा ए और बी 16 दिन में करते और बी और सी 24 दिन में करते, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। तो इनकी क्षमता 16 दिन 48, इनकी क्षमता 2 हो गई। ठीक, अब सवाल आगे क्या कह रहा है? ए तथा बी ने प्रारंभ में 4 दिन और 7 दिन काम किया। इसका मतलब ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन और इधर 3 दिन काम किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सी जो है वो यहां पर आता है। सी 4 दिन के बाद 3 दिन तक पी के साथ काम करता है, उसके बाद 20 दिन तक वो अकेले काम करता है और काम यहाँ कहीं जाकर के फिनिश होता है। ये लोग यहाँ पे कोई काम नहीं किया। ठीक, इससे आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि अब करना क्या है। ए ने 4 दिन काम किया, अब ए और बी ने 4 दिन तक साथ में काम किया। यहाँ पर पहले 4 दिन तक दोनों ने मिलकर किया, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3 है और उन्होंने 4 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया? 12 काम हो गया। बी प्लस सी ने कितना काम किया? तो बी प्लस सी, बी और सी ने 3 दिन काम किया और बी प्लस सी की क्षमता 2 है, तो 2 गुणा 3, ये कितना हो गया? 6 काम हो गया। मीन्स 7 दिन में जब टोटल काम कितना हो पाया? 18 काम हो पाया।
शेष काम कितना बच गया? तो 48 में 18 गए 30 काम। ये 30 काम जो है अब सी को करना है अकेले। अभी क्या कह रहा है, कुल 23 दिनों तक काम करके कार्य समाप्त किया। सी ने 23 दिन काम किया है, 3 दिन उसने बी के साथ में किया और 20 दिन उसने अकेले काम किया। तो 7 वाला काम तो आपने यहाँ निकाल लिया कि जब ये लोग मिलकर काम किए हैं तो मिलकर के 7 दिनों में 18 काम कर पाए हैं। अब उसके पास अकेले काम करने के लिए 20 दिन बचे हैं, तो सी 20 दिन में उसे काम कितना करना है? 30। तो सी की क्षमता निकल आएगी। एक दिन का जब निकालेंगे तो 30/20 करेंगे तो इसकी 1.5 आ गया। ठीक है, तो 30 काम वो 20 दिन में अकेले करेगा। ठीक, तो अभी हमें यहाँ से सी की क्षमता पता चल गई। सी की क्षमता कितनी है? 1.5 आ गई। अब जब सी की क्षमता 1.5 आ गई, आपने देखा बी और सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी इंडिविजुअली, केवल ये सी की हो गई। अब यहाँ देखते हैं कि जब बी की क्षमता 0.5 है तो यहाँ ए की क्षमता के लिए कितनी हो जाएगी? इन दोनों की क्षमता 2 हो गई ना भाई। सी इसमें इसकी क्षमता 1.5 है तो बी की क्षमता 0.5 हो गई, तो यहाँ से ए की क्षमता 2.5 हो जाएगी। ठीक है, तीनों की क्षमता आपको पता चले। सी अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, तो इनकी क्षमता को पता करने की जरूरत भी नहीं थी, मगर यदि कुछ ऐसा पूछता तो आप इस तरह से उनकी क्षमता भी निकाल सकते थे। मगर अभी सवाल क्या पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 48 में 1.5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्षमता पता चलेगी जिसके बारे में पूछ रहा है। तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, 32 दिन आ गए। तो सी अकेले उसे 32 दिन में करेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। अगर ए का पूछता, बी का पूछता, अगर किसी का इंडिविजुअल पूछता तो आप इस तरह से उनकी क्षमता निकाल करके उसमें डिवाइड करते। इसलिए सबकी क्षमता मैंने निकाल के बता दी कि कुछ भी सवाल में से पूछे आप आसानी से इसको इस तरह से लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा मोहन 1/3 काम 4 दिन में, सोहन 66 से 2/3 काम 6 दिन में, मनोज 2/5 काम 10 दिन में करता है। इस तरह से जब भी अपान में दे रखा हो, आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट एक काम कितने दिन में करेगा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोहन का 1/3 का 12 दिन हो जाएगा। पिछले सवालों में मैं ऐसा करा चुका हूँ, तो आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसी तरह से कर लेना। मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, मोहन, सोहन और मनोज। यहाँ पर दिन हो गए और यहाँ उसका कार्य हो जाएगा और इधर क्षमता लिखेंगे। अब अभी क्या कह रहा है कि मोहन 1/3 काम 4 दिन में, तो पूरा काम यहाँ 12 दिन लगेंगे, और ये 200/300 काम 6 दिन में कर रहा है। तो जब ये ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 9 दिन हो जाएगा। इसका 9 दिन आएगा और इसका 25 दिन आएगा, क्योंकि 2/5 है तो सामने 10 जाएगा, 1 से करेंगे तो 10, ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 2, 2 5 10, तो 25 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम कॉमन तो इसमें केवल 3 ही दिख रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 3 × 4 × 25, 25 चौको 100, 3 × 9 900। ठीक, अब जब इसे करेंगे 3 चौको 12, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 75, और इधर 3 × 9 तो ये हो जाएगा 100, और जब इसे करेंगे तो 25, 3 × 9 चौको 36। तीनों की क्षमता आपको इंडिविजुअली पता चल गई। अब कह रहे पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन और तीसरे दिन मनोज काम करता है, और यही क्रम चलता रहता है। तो आप देखेंगे कि पहले 3 दिन में कितना काम हुआ। 3 दिन में 70 30 100 211 काम हुआ। ठीक, अब आपके पास 900 काम है, तो आप इसको 4 बार गुणा कर सकते हैं।
तो 4 दूनी 8 और 4 44, 12 दिन। ये शायद समझ में आया होगा कि मैंने इसको 4 से मल्टीपल कर दिया, तो इससे पता चला कि 12 दिन में हमारा 844 काम हुआ। 900 से कम होना चाहिए, ऊपर जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि काम मुझे 900 ही कराना है। 12 दिन तक काम हुआ, अभी 844 काम हो पाएगा। हमारे पास 56 काम बाकी है, और 13वां दिन जो होगा वो मोहन करेगा। तो मोहन 13वें दिन काम करने गया। मोहन की एक दिन के काम करने की क्षमता 75 है, और उसे काम केवल 56 ही मिला। तो कितना टाइम लगाएगा? तो 56/75 दिन लगेगा उसको। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 12 सही 56/75 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है। ए 10 दिन तक काम करने के बाद सी भी काम में जुट जाता है, तब पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी 3 दिन में करता है, तब प्रत्येक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। पहले क्या दे रखा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, दिन, यहाँ पर काल और यहाँ पर समय और क्षमता। ए और बी 40 दिन में करते हैं। ठीक, माना कि काल 40 ही है, तो ए और बी की क्षमता कितनी निकल गई? 1 आ गई। फिर क्या कह रहा है कि 10 दिन तक दोनों ने काम किया, तो ए प्लस बी 10 दिन में कितना काम कर लिए? क्षमता 1 है तो 10 काम हो गया। शेष काम कितना बचा है? 30। अब सी भी साथ में आ गया और काम 20 दिन में समाप्त हुआ। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ने 30 काम 20 दिन में कर डाला। तो इनकी क्षमता कितनी हो गई? 1.5। ये इसकी क्षमता आ गई तीनों की। ठीक है, आप यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 1.5 आ गई। आपने देखा कि ए प्लस बी की क्षमता 1 है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि सी की क्षमता कितनी है? 0.5 हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यदि सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी 3 दिन में करता है। अब बी की क्षमता कितनी? 0.5, सॉरी सी की क्षमता कितनी है? 0.5। तो सी 1 दिन में करता है 0.5। ठीक है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 1 काम करेगा। 2 दिन में जितना सी करता है उतना बी जो है 3 दिन में करता है। तो यहां से हमें बी की क्षमता निकल आएगी। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/3 काम 1 दिन में। अब हमें जब बी की भी क्षमता पता चल गई, यहां से बी की क्षमता कितनी आ गई? 1/3। तो ए की क्षमता कितनी होगी? जब दोनों की 1 है तो ये 2/3 हो जाएगी। जब जोड़ोगे तो 3/3 से हट जाएगा। आप क्या कह रहा है कि तब प्रत्येक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तीनों की क्षमता आपको पता चल गई। अब यहाँ हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको लगा के बताते हैं कि 40 काम है, तो सी जो कितने दिन में करेगा? 40/0.5 जो करोगे तो 80 आ जाएगा। सॉरी, 5 8 40, 80। तो सी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं 80 दिन लगाया। इसके बाद बारी आती है बी की। तो 40 काम है, बी की क्षमता 1/3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बी कितना टाइम लगाएगा? 120 दिन हो गया। अब बारी आती ए की। काम 40 है, उसकी क्षमता 2/3 है, तो 3 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 3, बीते 60। तो ए कितना समय लेगा? 60 दिन लेगा। तो ए बी सी का निकालेंगे तो 60 120 80 आएगा। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं।
तीनों मिलकर जितना काम कर सकते हैं उसका 2 गुना काम वह आदमी स्वयं कर सकता है। पहला और दूसरा पुत्र एक काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में पृथक पृथक रूप से समाप्त करते हैं। यदि वह आदमी पूरा काम 3 से 3/11 दिनों में समाप्त करता है तो ज्ञात कीजिए कि तीसरा पुत्र अकेले वह काम कितने दिन में करेगा। सवाल कितना भी बड़ा हो, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के पहले जो डाटा फिलिंग है उसको पकड़ना है। एक बार आपने उन तीनों लाइन के बीच में डाटा सही से फिल कर लिया तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। अभी यहाँ उसके तीनों पुत्रों को हम ए और बी सी से नवाजते हैं। तो ए बी सी और फादर के लिए मैं एफ कर लिया, ठीक है। 3 उसके पुत्र हैं। अभी कह रहे पहला और दूसरा पुत्र एक काम को 24 और 36 दिन में, तो यहाँ पर दिन लिख लेंगे कार्य और यहाँ पर क्षमता हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये 24 दिन में और ये 36 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा 72। 24 × 72, 36 × 72। आपको इतना पता चल गया, इन दोनों की क्षमता पता चल गई, ठीक। आप कह रहे हैं यदि वह आदमी पूरा काम 3 से 3/11 दिन में समाप्त करें, काम तो फिक्स हो गया कि 72 काम ही है जो इन लोगों ने करना है। तो जो फादर है वो 72 काम है, वो कितने दिन में कर रहा है, तो 11 × 3 = 33 और 3 = 36/11 दिन में काम कितना कर रहा है, 72 काम। इससे हम इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। एफ की क्षमता कितनी आ जाएगी, 72/36/11 करेंगे तो 36 × 72, ये ऊपर चला जाएगा तो 22। ये इसकी क्षमता आ गई। तो फादर की क्षमता हमको पता चल गई कितनी होगी, 22। अब सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है कि तीनों जितना काम करते हैं, जो पिता है उससे डबल काम कर सकता है, मीन्स उसकी क्षमता डबल है। अब आपको यहाँ ये पता चल गया कि ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 6। क्यों होगी, क्योंकि जब इन दोनों की क्षमता 11 होगी तो फादर की क्षमता 22 होगी। यही तो कह रहा है सवाल में कि उसको 2 गुना काम है, उसका 2 गुना काम वह आदमी स्वयं कर सकता है। मीन्स जब वो एक दिन में 11 काम करते हैं तो ये काम 22 करता है। इसलिए जब 5 मालूम हो चुका है तो ये 6 ही इसकी क्षमता होगी, ठीक है। फिर कह रहा है तो ज्ञात कीजिए तीसरा पुत्र के लिए कितने दिन में काम करेगा। अब आपको क्षमता पता चल गई, कार्य पता चल गया, तो अब आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। तो 12 दिन इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या 3 मशीन ए बी और सी 12,000 सुई क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे में तैयार करती हैं। तीनों मशीनें आधे आधे घंटे तक लेकिन एक साथ नहीं कार्य करती हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 18,500 सुई कितने घंटे में तैयार होंगी। सेम पिछले सवालों की तरह ये भी है। आप ए बी सी, ये 2 घंटा और ये 4 घंटे और ये 3 घंटे, यहाँ पे आप घंटे लिख लीजिए वही दिन की जगह पर, यहाँ कार्य हो जाएगा और यहाँ पर क्षमता हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि इससे इनकी हम क्षमता का जो रेशियो है या जो क्षमता है इनकी, वो हम इस काम के बेस पे निकालेंगे पहले। तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 है, ठीक है। तो इसी को अगर आप 12,000 मान लें तो कैलकुलेशन में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक। 3 मशीनें ए बी सी 12,000 सुई 2 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे में तैयार कर सकती है। मतलब इंडिविजुअली उनके घंटे दे रखे हैं दिन की जगह और काम ऑलरेडी डिसाइड है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेके काम निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 12,000 सुई ऑलरेडी दे रखी, वो 2 घंटे वो 4 घंटे वो 3 घंटे में बनाता है। नहीं तो ऐसे एलसीएम लेते तो 12 100 ही आता है। अब इसका जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी क्षमता 3,000 हो जाएगी और इसकी क्षमता 4,000 हो जाएगी, ठीक। अब तीनों की क्षमता दे रखी है, क्षमता हमको पता चल गई, काम पता चल गया, सारा डाटा मिल गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि तीनों मशीनें आधे आधे घंटे तक लेकिन एक साथ कार्य नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ए मशीन ने आधा घंटा काम किया,
फिर बी मशीन ने आधा घंटा काम किया, फिर सी मशीन ने आधा काम किया, फिर अगले में आधा घंटा काम किया, फिर इसने आधा घंटा काम किया, फिर इसने आधा घंटा काम किया, एंड सो ऑन, ये क्रम चलता है। ठीक है, तो ये आधे घंटे पहले कितना किया, 3000 किया, अगले आधे घंटे में इसने कितना किया, 1500 किया, और इसने कितना किया, 200 किया, 2000 किया। आपने देखा कि 1.5 आवर्स में काम कितना हो पाया है, 3 3 6 6500, 6500 सुई केवल बन पाई है। तो अगर इसको मैं 3 घंटे में पूछूं कितना होगा, तो 3 घंटे में 13000 हो जाएगा, इसका डबल। अब अगले 1 घंटे में कितना हो जाएगा, अगला जो घंटा स्टार्ट होगा तो ए और बी काम करेंगे, पहले आधा घंटा ये फिर आधा घंटा, तो आप देखेंगे 4500 और बन जाएंगे। तो 4 घंटे में इसमें हम 4500 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17500। 4 घंटे हो चुके हैं और 17500 बन गई। अब अगला जो टर्न आता है वो सी का आता है। सी की क्षमता कितनी है, 4000, हमें उसे बनवाने कितनी है, केवल 1000, क्यों 17500 ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो आधे घंटे में सी कितना बनाता है, 2000, तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 1000। तो हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। ठीक है, टाइम कितना लगा, 4 घंटे 15 मिनट। तो 4 घंटे 15 मिनट का ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 यहाँ पर दिन नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखे है, ये घंटे होंगे। टाइप करते समय ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो 4 सही, ये 15 मिनट है, तो इसको जब हम घंटे में बदलेंगे तो 15 चौको 60, 1/4, इसलिए 4 से 1/4 घंटे है। इसका आंसर ए होगा। तो इस तरह से इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए और टोटल क्वेश्चन वर्किंग टाइम में 30 कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 60 क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।